Sony WF-XB700 truly wireless headphones with extra bass. हेलो एवरीवन, तो आज बात करते हैं WX-XB700 हेडफोन्स के बारे में, जो कि सोनी की तरफ से आते हैं करीब 9,990 रुपीज़ में। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का बॉक्स मिलता है, जिसमें ऊपर की तरफ सोनी का लोगो दिया हुआ है और नीचे मॉडल नंबर लिखा हुआ है और साइड में लिखा हुआ है 1 ईयर वारंटी। तो 1 साल की वारंटी मिलती है यहाँ पर हमें, और नीचे मेंशन किया हुआ है एक्स्ट्रा बेस, जिससे लगता है कि बेस की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। खैर, साउंड क्वालिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और साइड में वही एक्स्ट्रा बेस एंड नीचे की तरफ कुछ QR कोड्स दे रखे हैं और दूसरी साइड में प्राइस लिखी हुई है, जो कि 11,990 रुपीज़ है, जो कि फेक प्राइस है। मुझे तो ये 9,990 रुपीज़ में मिले थे अमेजोन से। और यहाँ पर इंपोर्ट मंथ एंड ईयर लिखा हुआ है, क्योंकि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। हेडफोन्स मेड इन वियतनाम, चार्जिंग केस मेड इन वियतनाम, बस एक जो USB टाइप सी केबल जो हमें इसके साथ मिलता है, बस वही एक मेड इन चाइना है। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर से बॉक्स निकालने के बाद बॉक्स के अंदर से मिलती है एक यूज़र मैनुअल, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे ईयरबड्स रखे हुए हैं। खैर, देखने में तो काफ़ी कूल लग रहे हैं। वाह भाई, क्या बढ़िया क्वालिटी है, मतलब एकदम अच्छी वाली फीलिंग आ रही है इसको हाथ में पकड़ते ही। और देख रहे हो क्या, सोनी का लोगो एकदम चमक सा रहा है, मस्त। वाकई में इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी को देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ड्यूरेबल भी रहेगा। और यहाँ पर नीचे हमें USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिससे ये चार्ज हो गए। तो इन्हें खोलने में और बंद करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है। और साथ में मिलते हैं हमें थोड़े से छोटे और बड़े वाले ईयरबड्स, और साथ में मिलती है USB टाइप सी केबल। दैट्स इट। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमें बढ़िया सा केस के ऊपर सोनी की ब्रांडिंग मिल जाती है और एकदम रफ टेक्सचर मिलता है, जिससे इसे पकड़ने में थोड़ी सी ग्रिप मिलती है। और केस की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक प्रीमियम वाली फीलिंग आती है आपको। और क्योंकि इसका मटेरियल इतना अच्छा है, तो थोड़ी सी वेट इसकी ना बढ़ जाती है अगर दूसरे ईयरबड्स से कंपेयर करें तो। और अगर बात करें ईयरबड्स की क्वालिटी के बारे में, तो वो भी सेम मटेरियल से बने हैं। और इस केस में हमें यहाँ पर मैग्नेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ईयरबड्स केस के साथ आसानी से चिपक जाए, जो कि आजकल हर किसी ईयरबड्स में देखने को मिलता है। मतलब क्वालिटी के बारे में यहाँ पर कोई इशू है नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। ऑब्वियसली आप 10,000 पे कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ही आपको क्वालिटी मिलेगी। कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। वैसे तो हमें यहाँ पर ट्राई होल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक तरीके से ये कानों में चिपक से जाते हैं, मुंडी हिलाने के बाद भी निकलते नहीं है। ट्राई होल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो ईयरबड्स में ट्रायंगल शेप है, वो हमारे कानों के ट्रायंगल में एक तरीके से फिट हो जाते हैं। अब फिट तो बढ़िया तरीके से हो जाएंगे, लेकिन जब आप 3 to 4 आवर्स तक कंटिन्यूसली सुनोगे, तो वही ट्रायंगल शेप आपको कानों में हर्ट करेगा। स्पेशली मुझे तो बहुत करता है, बट सभी के कानों का साइज अलग अलग होता है, तो हो सकता है आपके लिए ये कंफर्टेबल रहेगा। वैसे तो ईयरबड्स वेल मेड है, पर साइज में थोड़े से बड़े हैं। मैंने स्पेशली किसी भी ब्रांड के इतने बड़े ईयरबड्स नहीं देखे। और वेट भी 7.5 ग्राम पर ईयरबड है, जो कि थोड़ा ज्यादा है, बट उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी में यहाँ पर हमें 5 पोर्ट ऑफ ब्लूटूथ वर्जन मिलता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में कोई इश्यू नहीं होगा, एकदम स्टेबल कनेक्टिविटी मिलेगी आपको। बस यहाँ पर दिक्कत यह है कि आप राइट वाले ईयरबड को पहनकर म्यूजिक नहीं सुन सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट वाला ईयरबड है वो आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है, और जो राइट वाला ईयरबड है वो सीधा लेफ्ट वाले ईयरबड से कनेक्ट होता है। तो सपोज कि मैं अगर राइट वाला ईयरबड निकाल कर पहनूं, तो वो मोबाइल के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा। तो मुझे ना चाहते हुए भी लेफ्ट वाला ईयरबड केस से निकालना ही पड़ेगा। तो फिर आप कहोगे कि भाई राइट वाले ईयरबड को छोड़, लेफ्ट वाले ईयरबड को लगा। तो बिलीव मी, मैंने वो भी करके देख लिया। उसमें दिक्कत ये आती है कि वो फिर मोबाइल के साथ तो कनेक्ट हो जाएगा, बट फिर आपको अगर म्यूजिक प्ले या पॉज करना है तो उसके लिए मोबाइल में जाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट वाले ईयरबड में जो बटन दिया हुआ है उससे वॉल्यूम प्लस एंड माइनस ही हो सकते हैं। या फिर आप दोनों ईयरबड्स को एक साथ यूज कर लो, यही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। और वैसे रेंज की बात करें तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल को ग्राउंड फ्लोर पे रख कर खुद 3rd फ्लोर पे गाने सुनता हूँ, इतनी रेंज देता है। या फिर शायद इससे भी ज़्यादा देता होगा, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे घर में फ्लोर ही नहीं है। बैटरी एंड चार्जिंग, तो यहाँ पर हमें केस में USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है,
जिसके लिए हमें साथ में एक केबल भी मिलती है, लेकिन कोई चार्जर नहीं मिलता है हमें। बट मैं आपको बता दूं कि आपको इसे 5 वोल्ट वाले चार्जर से ही चार्ज करना है। वो फास्ट चार्जर जो आते हैं 15 वोल्ट वाले, 30 वोल्ट वाले, और अब तो 65 वोल्ट और उससे भी ऊपर आने लगे, तो उनसे चार्ज नहीं करना है। क्या है कि लॉन्ग टाइम के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। और केस की बैटरी कैपेसिटी 200 mAh है, जिसे चार्ज होने में करीब 3 आवर्स का टाइम लगेगा। और जो ईयरबड्स है उन्हें तो आप केस में रख के ही चार्ज कर सकते हो। उनकी कैपेसिटी 100 mAh पर बड है और उन्हें चार्ज होने में 2.5 आवर का टाइम लग जाता है। और हमें ईयरबड्स में 9 आवर ऑफ प्ले टाइम, केस में भी हमें 9 आवर ऑफ प्ले टाइम मिलता है, मतलब टोटल हमें 18 आवर ऑफ प्ले टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम इसे 10 मिनट चार्ज करके 1 घंटे तक चला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और टाइम नहीं है तो 10 मिनट चार्ज कर लो, 1 घंटे तक चलाइए। तो अब मेन बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। तो साउंड क्वालिटी में हमें यहाँ पर 12 mm के नायोडियम ड्राइवर्स मिलते हैं, नायोडियम्स, जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो साउंड क्वालिटी बहुत ही ऑसम है। ऐसी फीलिंग आती है जैसे सामने डीजे बज रहा है। पर्सनली मुझे साउंड बहुत ही बढ़िया लगा। लो, हाइस एंड मिड्स सब कुछ क्लियरली सुनाई देते हैं। और जिस साउंड क्वालिटी के लिए आप इतने पैसे पे कर रहे हो, वैसी साउंड क्वालिटी आपको मिलती भी है इसमें। एक्स्ट्रा थिंग्स टू नो। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमें मिलता है IPX4 वाटर रेसिस्टेंट, जिसकी वजह से हम इसे जिम में आसानी से कैरी कर सकते हैं। अगर हल्की सी बारिश भी हो रही होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। और एक बात ये लगी मुझे कि इतनी प्राइस होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर टच का सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर मिल जाता तो मज़ा आ जाता, पर हमें नहीं मिलता है। और यहाँ पर हमें इनबिल्ट माइक भी मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर आप कॉलिंग में किसी के साथ बात कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन को एकदम बढ़िया क्लियरली वॉइस सुनाई देगा। और इन हेडफोन्स को मतलब इन ईयरबड्स को आप म्यूज़िक के लिए परचेज करो, क्योंकि गेमिंग के लिए ये बने नहीं है। म्यूज़िक के लिए बेशक बहुत ही बढ़िया है, पर गेमिंग में क्या होता है कि इसकी आवाज़ थोड़ी लेग होती है, थोड़ी मतलब ज़्यादा ही होती है, 2 से 3 सेकंड लेग होकर आती है। तो गेमिंग के लिए नॉट अ गुड ऑप्शन। और इसकी एक बात अच्छी ये है कि इन्हें केस में से निकालते ही पहले पावर ऑन होते हैं और उसके बाद ये बैटरी के परसेंटेज भी बोलते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है पर मुझे अच्छी लगी। So that's it for today guys. If you enjoyed watching, hit that like button and make sure to subscribe my channel and press the bell icon also. So इतना ही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कट रीटेक, रोल कैमरा, एक्शन। तो छोरे, आज हम बात करेंगे WF-XB700 ब्लूटूथ ईयरबड्स के बारे में, जो कि सोनी की तरफ से आवे है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होवे है। सुनने में एकदम मज़ा सा आवे है। आवाज़ ब्रोक होने का कहीं भी कोई इश्यू नहीं हुआ है। मस्त आवाज़ चलती है, एकदम भूखा काट नाकते ऐसी चलती है, मज़ा ही जा भी जाता है। We got it, yeah man, we got it, yeah we got it, we got it, dun 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 dun.